रुड़की की मंगलोर कोतवाली के कर्नल एनक्लेव निवासी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग युवती व उसके परिजनों ने आरोपी पक्ष पर उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप दूसरे पक्ष पर लगाए हैं और पत्रकार वार्ता कर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के कर्नल एनक्लेव निवासी एक नाबालिग किशोरी से पड़ोस के रहने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति ने फरवरी माह में दुष्कर्म कर लिया था। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी अजय पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से आरोपी जेल में ही है। वहीं 2 जुलाई को आरोपी पक्ष की ओर से आरोपी के परिजनों ने मंगलोर कोतवाली में एक तहरीर देकर पीड़िता युवती के पिता पर आरोपी की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़िता किशोरी और उसके परिजनों ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें आरोप लगाया कि उसके पिता को झूठे मामले में फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है। पीड़िता के अनुसार जिस समय की ये घटना दर्शाई गई है उस समय वो, उसकी बहन और पिता सभी लोग वकील के पास थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने उन पर दबाव बनाने के लिए ये सब झूठा षड्यंत्र रचा है। वे मुझे तरह तरह के इशारे करते थे और एक बार उन्होंने अपनी कंपनी का कैलेंडर हमें दिया हुआ था। उस कंपनी के कैलेंडर पर लिखा हुआ नंबर मुझे मिस कॉल करने के लिए था। जब मैंने उस नंबर पर मिस कॉल करा तो वो नंबर अंकल के पास चला गया और अंकल ने मुझे कई बार अपनी लैब में बुलाया और लैब में बुलाकर मैं अपने साथ बिठाकर मेरे शरीर पर हाथ फेरते थे और फिर कई बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि ये अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और एक बार मुझे कहा कि तुम एक मेरे दोस्त का घर खाली है और तुम वहाँ पर आना, और मुझे डांट दिया, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही तुम करो। जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे साथ बहुत गंदा गंदा काम किया है। उसके बाद अब क्या हो रहा है? अब आपके पापा को फंसाने की खरीश कर रहे हैं क्या? अब आपके बयान होने थे तो किस तरह का दबाव फोन पे आपको धमका रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पापा को मारने की धमकी दे रहे हैं और गंदा गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पापा बिल्कुल सही हैं। पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से कुछ लोग फोन पर उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दे रहे हैं, जिससे उन्हें व उनके परिवार को खतरा है। साथ ही समझौते के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। बहन के साथ अजय पांडे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और उसे काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में डाल के रखा। उसको धमकी दी कि तेरे मम्मी पापा को मार दूंगा, और जब हमने पुलिस की सहायता से उसे जेल भिजवा दिया तो उसके छोटे भाई विवेक पांडे ने आकर यहाँ पे हमें डराया, धमकाया, हमें धमकी दिलवाई। बालिंदर राठी के थ्रू हमें मरवाने की धमकी दी, फ़ोन किया हमें और हमें बुला बुला के फैसले का दबाव डाला। जब हम उस फैसले को नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने हमें यहाँ पे आके हमारे लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे पिताजी पर, क्योंकि हम 5 ही जने हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे साथ घर का कोई परिवार का हिस्सा नहीं आया जो हमारी साथ मदद कर सके। इसलिए वो चाहते थे कि हमारे पिताजी चले जाएंगे तो हम चारों इस फैसले को कर लेंगे, लेकिन ये फैसला नहीं होगा क्योंकि हमें सरकार पर भरोसा है, वो सच्चाई के साथ है। जब उन्होंने लगाया है कि उन्होंने अजय पांडे की ही बेटी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, लेकिन वो बात गलत है क्योंकि जिस समय 2 तारीख 9 बजे का वाकया है, उस समय मैं और मेरी छोटी बहन मेरे पिताजी के साथ वकील साहब के यहाँ, जो हमारे वकील है गिरीश पोखरियाल जी, उनके यहाँ पर थे और उनके सीसीटीवी फुटेज में हम लोग आ रहे हैं। 7:30 से 9:30 बजे तक हम वहीं पर थे, जिसके सीसीटीवी फुटेज हमने एसएसपी साहब को पहुँचा दिए हैं। क्या गुहार लगा रहा है आपका परिवार? अब हमारा गुहार लगा रहा है परिवार की प्लीज हमारी मीडिया से और सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाइए। जिस प्रकार ये दबाव बना रहे हैं उसकी हमने सरकार को वो भी बताई है कि हम पर ये ऐसे ऐसे दबाव बनाया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन भी हमने डाली है। उसके बाद भी FIR झूठी लिखवा के आए हैं। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमें प्लीज इंसाफ दीजिए ताकि हम अपने पिता को, जो हमारे पास प्रूफ है, हमने सबूत सरकार को दिखाया है, उनके तहत ये FIR कैंसिल करवा सके। तो हमारे जो प्रदीप चौहान जी हैं उन पर हमें पूरा विश्वास है, वो पुलिस के अच्छे हमारे वो है कि वो सरकार के हित में काम करते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं। पीड़िता की मां ने कहा कि उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। अगर उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तो उनके पास अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। मेरे पति और मेरी दोनों बेटियां वकील अंकल के यहाँ थे
क्योंकि उसकी डेट थी, उसके बारे में वे पूछने गए थे। कुमार शर्मा पर पॉक्सो एक्ट के तहत कोतवाली मंगलौर में 3 जुलाई में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी संजय शर्मा की बेटी के साथ अजय पांडे अभियुक्त ने बलात्कार किया था, जो 15 फरवरी 2020 से जेल में है और उसी ने सब हथकंडे अपनाए, सब दबाव ला डाले। जब सब चीज फेल हो गई, प्रलोभन फेल हो गए, तो अपनी बेटी से बलात्कार का मुकदमा लगवा दिया झूठा। पुलिस को प्रशासन को गुमराह करते हुए, दुरुपयोग करते हुए शासन का, अपने सिस्टम का, अपने कानून का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा हो। और एक व्यक्ति, इत्तेफाक की बात है कि वो अपने वकील के यहाँ गया हुआ था, वहां सीसीटीवी फुटेज में वो और उसका स्कूटर भी है, जिस स्कूटर पे घटना दिखाई गई है। तो वो सब चीजें अगर वहां दिख रही हैं तो एक व्यक्ति एक समय में 2 जगह नहीं हो सकता। और एक चीज कहूंगा कि रात को 8 बजे लॉकडाउन में सब दुकानें बंद हो रही हैं। धिक्कार है उस परिवार पर जिस परिवार के गार्जियंस, जिस बेटी का पिता जेल में बंद है और उसको रात को 9 बजे मैगी लेने भेज रहे हैं बिना किसी के साथ जाए। अरे धिक्कार है, शर्म की बात है। अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दबाव, इस बच्ची पर दबाव बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हुए जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कानून जानते हैं वो पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा हो, वरना हम युवाओं को इस पे आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि कुछ दिनों पहले मंगलौर कोतवाली में 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है। साथ ही साथ संज्ञान में आया है कि दूसरे पक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उनके पास अपने पक्ष की सच्चाई को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी कुछ दिनों पूर्व मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिस संबंध में विवेचना प्रचलित है। आज आप मीडिया कर्मियों से हमें ये जानकारी मिली है कि उसमें जो प्रतिपक्षी हैं उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है और ये कहा गया है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वे असत्य हैं और ये चीज उन्हें अपने पक्ष के समर्थन में उनके पास सीसीटीवी फुटेज आदि अन्य चीजें हैं। तो मेरी उनसे यही अपील है कि ये वो जो कुछ भी तथ्य और साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं, अपने पक्ष के समर्थन में अपनी निर्दोषिता के प्रमाण के रूप में वे विवेचक के समक्ष रखें और आश्वस्त रहें। बिल्कुल मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण होगा। किसी भी रूप में किसी निर्दोष के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। यदि वे दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष हैं तो उन्हें उनका किसी भी रूप में उत्पीड़न नहीं होगा। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए प्रिंसेस शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की कुछ हमारी मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।